हाय, मैं प्रेम सागर, आपका अपना चैनल सागर मैथमेटिक्स में आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एडवांस मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस मैथ का भी खतरनाक टॉपिक यानी कि ज्योमेट्री आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका अब एक वीडियो अर्थमेटिक का और एक वीडियो ज्योमेट्री का, और कुछ दिन बाद आपका हो सकता है नंबर सिस्टम के भी जाने लगे। तो नंबर सिस्टम और रीजनिंग अल्टरनेट जाएगा, हो सकता है 3 दिन नंबर सिस्टम हो सप्ताह में और 3 दिन रीजनिंग हो। और जब नंबर सिस्टम समाप्त होने के बाद रीजनिंग आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो ज्योमेट्री आप लोग बड़े बड़े दिग्गज से पढ़े हैं, एक बार इन नाचिस से भी ज़रा पढ़कर देखिए कि आखिर ज्योमेट्री है क्या। तो ज्योमेट्री तो हम बिल्कुल जीरो से चलेंगे, हाई तो इतना जाएंगे कि पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। पहले तो हम हवा पानी देंगे नहीं, क्योंकि हवा पानी देते देते सब हम भी अगर बात बोलेंगे तो और भी उपरोक्त से तुलना कर दीजिएगा कि सब हवा पानी मार रहे, ये भी हवा पानी मार रहे। इसी कारण हम पहले की क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, पढ़ने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो देखिएगा, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं एंगल से, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे लाइन और पॉइंट से। तो जरा देखिएगा, लाइन और पॉइंट यानी ज्योमेट्री आज आपका स्टार्ट हो रहा है। लाइन और पॉइंट की बात करें तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है। आज जो सवाल देखेंगे लाइन और पॉइंट पर ही देखेंगे। तो पॉइंट के बारे में तो लगभग आप जानते ही करते होंगे, जिसका लेंथ 0 हो, बेथ 0 हो, हाइट 0 हो और इसका रेडियस भी क्या हो, 0 हो, वो मेरा क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो खैर ऐसे से ये नहीं आपसे पूछेगा कि पॉइंट किससे करते हैं, लाइन किससे करते हैं। वो जो सवाल एग्जैक्ट करेगी वो क्या करेगी, देखिएगा। तो आज हेडिंग आप दे दीजिएगा पॉइंट टू लाइन। क्या हेडिंग दीजिएगा, पॉइंट टू लाइन। हेडिंग दे दिए होंगे पॉइंट टू लाइन। चलिए देखिए, एक बिंदु दिए यानी एक पॉइंट दिए, 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दिए, 4 पॉइंट दिए। हेडिंग दिलवाए क्या, पॉइंट टू लाइन। यानी हम कहना ही चाह रहे हैं कि एक बिंदु से कितने रेखा खींचा जा सकता है, यानी एक बिंदु से कितने लाइन खींचा जा सकता है। तो बताइए, एक बिंदु से तो बहुत सारा खींचा जा सकता है, जिसका कुछ अता पता ही नहीं। तो पहला सवाल आपसे ये रहा कि एक बिंदु से कितना लाइन खींचा जा सकता है। तो बताइए, एक बिंदु से कितना खींचा जा सकता है, अनंत। अनंत यानी इन्फिनिटी। जरा गौर से देखिएगा, ये 2 बिंदु है, 2 बिंदु से कितना लाइन खींचा जा सकता है। तो 2 बिंदु से एक लाइन खींचा जा सकता है। बताइएगा, 3 बिंदु से कितना लाइन खींचा जा सकता है। तो 1, 2 और 3 यानी 3 बिंदु से 3 लाइन खींचा जा सकता है। 4 बिंदु से बात करें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। यानी कि 4 बिंदु से कितना लाइन खींचा जा सकता है, 6 लाइन खींचा सकता है। तो आज पहला यही स्टार्ट करेंगे कि कितना बिंदु से कितना लाइन खींचा जाता है, क्योंकि ऐसा सवाल आपका CHSL में भी आ चुका है, CPO में भी आ चुका है और कैट में भी आ चुका है। तो जरा गौर से देखिएगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा NC2, यानी कि n × n - 1/2। उम्मीद करते हैं
क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो नॉलेज आपके पास जरूर होगा। एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग NC2 यानी n इंटू n माइनस 1 बाई क्या। तो देखिएगा हम यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो बताइएगा NC2, बताइएगा यहाँ पर मेरा कितना बिंदु है, एक बिंदु, यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट शो करेगा। तो बताइएगा NC2, तो बताइएगा यहाँ पर कितना बिंदु लिए, एक बिंदु लिए। इसमें जो बिंदु हम लिए हैं वो कितना बिंदु लिए, एक बिंदु। इसमें कितना बिंदु लिए हैं, दो बिंदु। इसमें कितना बिंदु लिए हैं, तीन बिंदु। इसमें कितना बिंदु लिए हैं, चार बिंदु। तो ये बिंदु यानी मेरा n है। तो जरा गौर से देखिएगा, पहला एक बिंदु था तो यहाँ एक रखेंगे तो एक इंटू एक माइनस एक बटा दो। एक में से एक जाएगा तो ये 0 बटा समथिंग, यानी 0 बटा समथिंग आपका क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी क्या होता है, अनंत होता है। तो पहला का उत्तर आपका क्या आया, अनंत। उम्मीद करते समझ पाएंगे। चलिए देखिएगा उसी तरह से आगे देखिएगा कितना बिंदु लिए हैं, दो बिंदु लिए हैं। तो बताइए लाइन मेरा कितना आया है, एक आया। तो दो बिंदु लिए हैं यानी n की जगह कितना रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 बटा 2। ये तो घट के मेरा एक हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 गुना 1 मेरा कितना हो गया, 1। तो मेरा लाइन मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लगता है यही फार्मूला अप्लाई है। उसी तरह से हमें बिंदु कितना लिए, 3 बिंदु लिए। तो 3 इंटू 3 माइनस 2 बटा कितना 2, सॉरी 3 माइनस 1, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी उत्तर कितना आया, 3। तो बताइए 3 बिंदु से कितना खींचा जा सकता है, 3। तो उत्तर भी आपका कितना आया, 3। बताइए 4 बिंदु से कितना लाइन खींचा जा सकता है। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। 4 इंटू 4 माइनस 1 बटा 2, 2 से कटेगा 2 वाला, ये 3 दूनी कितना आ गया, 6। यानी अब आपको पता लग गया कि फार्मूला यही अप्लाई हो रहा है, NC2। तो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए 20 बिंदुओं से कितनी लाइन का निर्माण होता है। CDS में भी ऐसा सवाल पेपर में आ चुका है। तो चलिए आइए ये कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो कंप्यूटर महाराज से आग्रह करते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर पहला को लगा दिया जाए। तब प्रश्न नंबर देखिए पहला कह रहा है कि यदि किसी समतल में मेरा 20 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कितना, एक। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी समतल में 20 पॉइंट है तो कह रहा है बताइए अधिकतम लाइनों की कुल संख्या क्या है। तब प्रश्न में अधिकतम यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तब मैक्सिमम लाइन आपसे पूछ रहा है, तभी बताइए n इंटू n माइनस 1 बाई क्या 2, यानी NC2 का फार्मूला लगेगा। तब बताइएगा 20 इंटू 20 माइनस 1 यानी 90 बटा कितना 2, से कट जाएगा कितना 2 से 2, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 190। यानी 20 बिंदुओं से मैक्सिमम 190 लाइन को खींचा जा सकता। आगे बढ़े, ये तो बहुत तेजी है लेकिन जानने के बाद इजी। आगे बढ़ते, आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी समतल में n पॉइंट है, अभी बताया नहीं, हर एक बार देता था, n पॉइंट है, लाइनों की कुल संख्या 300, तो n इंटू n माइनस 1 बटा 2 यही मेरा लाइन होता। तो हम कह रहे लाइन इतना, अब प्रश्न कर रहा लाइन कितना है 378। ये 2 मेरा इधर चल जाएगा तो n इंटू n माइनस 1 बराबर 378 गुने 2। इसका देखिएगा यूनिट वैल्यू 8 दूनी 16 6 आ रहा है। तो ऑप्शन से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो 30, 28, 18, 27। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं पहला अगर ऑप्शन रखेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 1 जाएगा तो 29। तो बताइए इसका यूनिट वैल्यू क्या हो गया 0, यहाँ 6 आना चाहिए, पहला तो नहीं। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा कितना है 28 है हमारा,
तो बताइएगा अगर यहाँ 28 रखे तो ये मेरा कितना होगा 27 होगा, तो 8 7 56 यानी यूनिट मेरा मिल रहा है। तो रुकिएगा ये वाला मिला तो आगे भी चेक कर लेते हैं, हो सकता और एक आपको मिल जाए तो फिर आगे भी गुना करना होगा। अगर 18 रखते हैं तो ये मेरा कितना रखा होगा 17, तो ये भी 8 7 56 हो जाता है, ये भी मिल रहा है। अगर इस 17 और 27 रखे तो 27 में से एक जाएगा तो कितना 26, तो इस 6 कम 42 यानी इसका यूनिट द्वारा आते होगा नहीं, यानी यही दो में से कोई ऑप्शन है। तो देख लेते हैं 28 तो ये कितना 27, अगर गुना करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी के 14 और 8 दूनी के 16, तो कितना आ जाएगा 30 5 35 के 5 हासिल 3 और 2 दूनी 4 और 3 7, 700 कितना आ रहा है 56। यहाँ गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15 के 5 3 दूनी 6, यानी आपका ऑप्शन कितना होगा 28 से होगा। तो आपका उत्तर कितना हुआ 28। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी समतल में 10 पॉइंट है, इनमें से 5 को क्या है संरेख है। तो कह रहा है कि 10 गो पॉइंट है, ठीक, n बराबर 10, इसमें से 5 गो है वो मेरा कोलिनियर है, हाँ या ना, यानी 5 गो मेरा क्या है संरेख है। तो 10 गो पॉइंट है और 10 गो में 5 गो कोलिनियर है। तो देखिएगा संरेख के मतलब समझते हैं कि सब बिंदु एक ही रेखा पर है, हाँ या ना। तो सब बिंदु जब एक ही रेखा पर रहेगा तो ये तो कोई लाइन का निर्माण नहीं करेगा, ये ओनली फॉर एक ही लाइन का निर्माण होगा जब सबको मिलाएंगे तब। तो जरा ठहरिए, पहले 10 गो पॉइंट है तो 10 का निकाल लेते हैं। तो 10 × 9/2, इतना में तो कोई आपत्ति है। 10 का निकाले यानी 10 पॉइंट से मैक्सिमम इतना लाइन खींचा जा सकता है, लेकिन इसमें से 5 गो मेरा कोलिनियर है, यानी 5 गो बिंदु से कोई लाइन का निर्माण नहीं होगा क्योंकि पांचों बिंदु एक ही लाइन में है। तब बताइएगा, तब 5 को घटा देंगे तब 5 × 4 और कितना 2, क्योंकि n × n - 1/2 होता है। तो रुकिएगा 5 बिंदु से ये तो एक ही लाइन में है, संरेख है। तो बताइए इसको तो घटा दिया यानी इससे कोई लाइन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन ये पांचों बिंदु को जब मिलाएंगे तो एक लाइन का निर्माण होगा, उसे ऐड करेंगे। अगर जो काटेंगे तब 5 बार में यानी 9 × 5 = 45, ई कटेगा 2 बार में यानी 5 दूनी 10 और +2, तब 35 और 1 कितना आ जाएगा 36, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 36। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी समतल में, यानी कि सवाल नंबर कितना हुआ तीसरा हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथा। करा यदि किसी समतल में 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में से 6 गो मेरा क्या है कोलिनियर है, हाँ या ना। तो रुकिएगा 15 गो पॉइंट है तो पहले 15 के बिंदु पर का अगर कुल लाइन निकाले तो 15 × 14/2 हो जाएगा। अब उतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ डाटा अरेंज कर देंगे, आप उसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इतना तो रूम पर कर ही सकते हैं। तब 15 गो टोटल इतना पॉइंट है, इसमें से मेरा 6 गो कोलिनियर है। 6 बिंदु मतलब कोलिनियर के मतलब एक ही रेखा पर। तो आप ही बताइएगा तो कोई बिंदु कोई रेखा का निर्माण कोई लाइन का निर्माण नहीं करेंगे तो ये 6 को घटा देंगे, 6 × 5/2, लेकिन ये 6 को मिलाने से एक लाइन का निर्माण होगा, वो क्या करेंगे जोड़ लेंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके जो लाएंगे वही आपका उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि यदि किसी समतल में 20 गो पॉइंट है,
टोटल 20 पॉइंट है। इसमें से 10 गो क्या है, कोलिनियर, 10 गो कोलिनियर है। तो पहले 20 पॉइंट निकाल लेते हैं कि 20 पॉइंट से कुल कितना क्या खींचा जा सकता है लाइन। तो 20 इंटू 90/2, 10 गो कोलिनियर है उसको घटा लेंगे, 10 इंटू 9/2। लेकिन इस 10 को जो कोलिनियर है इसको मिला देंगे तो एक के तो लाइन का निर्माण हो जाएगा। और कुछ लिखा है, ताकि यदि किसी समतल में 10 गो बिंदु है, इसमें से 10 गो संरेख है और इन्हीं में से 3 गो और है, तो 3 बिंदु और संरेख है तो 3 गो के और घटाएंगे, यानी 3 इंटू 2/2। 3 बिंदु में तो कोई लाइन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन वही तो घटा लिए। लेकिन जब तीनों बिंदु को मिला देंगे तो एक लाइन का और निर्माण हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के पश्चात जो आपका इसका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी समतल पर 20 पॉइंट, अब 20 गो पॉइंट, इसमें से 6 गो संरेख है, फिर 4 गो संरेख है और फिर 3 सेट संरेख है। तो पहले 20 पॉइंट का निकाल लेते हैं। तो बताइएगा 20 इंटू 90/2, इसमें से 6 गो कोलिनियर है तो 6 का घटा लेंगे, यानी 6 इंटू 5/2। तो 6 गो कोलिनियर का तो घटा लिए, लेकिन 6 गो बिंदु को जब एक साथ मिलाएंगे तो एक लाइन का निर्माण करेगा, तो इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये 4 कोलिनियर का घटाएंगे तो 4 इंटू 3/2। लेकिन जब चारों पॉइंट को एक साथ अगर खींचेंगे तो एक लाइन का और निर्माण होगा। उसी तरह से फिर तीनों पॉइंट का घटा लेंगे तो 3 इंटू 2/2। लेकिन तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक लाइन का निर्माण होगा। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो आपका उत्तर आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 6। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या तथा विकर्णों की संख्या। तो जरा ठहरिएगा, 7 को बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर क्वेश्चन बताएंगे, ताकि ये जब बता देंगे तब तक कि क्वेश्चन बताने में क्या हो, आसान हो। तब प्रश्न में यहाँ विकर्ण की बात किया है, हाँ या ना। तो रुकिएगा, विकर्ण तो पहले ये पता कर ले कि विकर्ण कहते किसको है। विकर्ण मतलब क्या, डायगोनल। तो देखिएगा डायगोनल उसके कहते हैं लाइन बट साइड। डायगोनल सॉरी, इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण। डायगोनल बट लाइन का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल में क्या लिखे, लाइन बट साइड, मतलब लाइन हमें चाहिए लेकिन साइड नहीं चाहिए। ये इसके कहने का मतलब, अरे लाल, हम कहना चाहते हैं कि ऑल बट राम। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल बट राम के मतलब कि सभी चाहिए बट राम नहीं चाहिए। बट किसके लिए यूज हो रहा है, नॉट के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसका यही मतलब हुआ। डायगोनल के मतलब हम करना चाह रहे हैं लाइन बट साइड, हमें लाइन तो चाहिए। तो बताइए लाइन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या लगाते हैं, NC2। हाँ या हम बोले कि लाइन बट साइड, इसका मतलब क्या, लाइन तो हमें चाहिए पर साइड हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए लाइन निकालने के लिए हम पढ़े NC2, और साइड हमें नहीं चाहिए तो साइड मेरा क्या होता है, N। तो बताइए NC2 अगर इसको कैलकुलेट करें तो N इंटू N माइनस 1/2, माइनस क्या है, अगर ये 2 मेरा इधर जाएगा तो N स्क्वायर माइनस N माइनस 2N/2। अगर इसे कैलकुलेट करें तो N स्क्वायर माइनस 3N/2।
अगर n मेरा अगर कॉमन ले ले तो n इंटू एन माइनस 3/2। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विकर्ण का जो फार्मूला पढ़े होंगे वो शायद यही पढ़े होंगे कि n इंटू एन माइनस 3y क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3y 2 होता है। ताकि आपका क्या चीज आ गया, डायगोनल का आ गया। या तो डायगोनल को और एक तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि डायगोनल आर लाइन, डायगोनल आर लाइन सेगमेंट y vertices but side। कह रहा है कि डायगोनल आर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मतलब लाइन सेगमेंट मतलब कह रहा है कि रेखा खंड, रेखा खंड शायद यही इसका हिंदी होता है कि डायगोनल आर लाइन सेगमेंट वाई वर्टिसेस यानी उनके शीर्षों से बट साइड, यानी कह रहा है कि डायगोनल जो है वो एक रेखा खंड है, तो शीर्षों से मिलाने वाली जो है उसका रेखा खंड है, लेकिन बट साइड यूज किया है। मतलब कि कह रहा है कि जितना भी रेखा खंड है हमें सभी चाहिए बट साइड हमें नहीं चाहिए। तो सबसे अच्छा इसका यही डिफिनेशन होता है कि लाइन बट साइड, मतलब हमें लाइन तो चाहिए लेकिन साइड नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला बात आप समझ पाए होंगे। तो विकर्ण का आपका फार्मूला हुआ n इंटू एन माइनस 3/2। तो इस पर थोड़ा कैलकुलेट करेंगे सवाल को, तो जरा देखेंगे। तो डायगोनल आर लाइन सेगमेंट वर्टिसेस बट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो प्रश्न में कह रहा है 7 कि यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या यानी n बराबर कितना दिया है 20, तो कह रहा विकर्ण की संख्या क्या होगा। तभी डायगोनल पढ़े n इंटू एन माइनस 3/2। तो बताइएगा n मेरा कितना है 20 इंटू 70/2। आप इसको काट छाट कर लीजिएगा तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा 170। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं बल्कि ओनली 8 नंबर में कह रहा कि यदि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या 189 दिया गया, हम विकर्ण जानते हैं कि n माइनस n/3 कितना होता है 2 होता है, n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। तो हम कह रहे हैं कि विकर्ण ये होना चाहिए, प्रश्न कर रहा विकर्ण ये होना चाहिए। अगर 2 को उधर भेज दे तो n इंटू एन माइनस 3 इंटू 189 इंटू 2, इसका यूनिट देखेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18, यानी यूनिट डिजिट कितना है 8। तो इधर भी यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है 22, 21, 19, 24। तो 21 अगर लेकर के देखे तो बताइए 21 में से अगर 3 जाएगा तो कितना 18, तो 8 है का 8, यानी यूनिट डिजिट तो हमें मिल रहा। और चेक कर लेते हैं दोनों 21 से है, सॉरी 22। अगर 22 रखेंगे तो 22 में से अगर 17 घटाएंगे तो 19, 9 दूनी 17, 22 में से 9 दूनी 18, इसका भी यूनिट डिजिट 18, भारी गड़बड़ है। अगर 19 रखेंगे तो 19 इंटू 3 घटाएंगे तो 9 6 का 54, इसका यूनिट डिजिट नहीं आ रहा 8। अगर 24 रखे तो 24 इंटू 21, इसका यूनिट 4 आ रहा है ना। मतलब या तो उत्तर 2100 या तो उत्तर 1900। तो यही दो में से कोई एक होगा तो चेक कर लेते हैं। तो 9 दूनी 38 के 8 हासिल 3, 9 दूनी 38 3 41। यहाँ गुना कर लेंगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 के 7 2 1 3 378। तो यहाँ मेरा आया कितना आया 418 और वहाँ 378, यानी शायद ही
ये मेरा उत्तर नहीं है 21। अगर 19 रखे, 19 में से 3 जाएगा तो 16, तो 16 44 से 9 छक्का 54। आई तोरी क्या, तो पूरे गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन कितना कितना था, 22, 21, 19 और 24। अगर पहला ऑप्शन रखें तो यहाँ यूनिट डिजिट देखिएगा कितना, 9 दूनी 18, यानी 8 है तो इधर भी 8 होना चाहिए। अगर 21 रखे, सॉरी पहला में 22 है, अगर 22 रखे, 22 में से 19 3 जाएगा तो कितना 19, यानी 9 दूनी कितना हो रहा है 18, यहाँ यूनिट डिजिट मिल रहा है। अगर 21 रखे तो 21 में से 3 जाएगा तो कितना 18, यहाँ भी यूनिट डिजिट 18। अगर 19 रखे, 19 में से तो 9 छक्का 54, ये नहीं आ रहा। अगर 24 रखे तो 24 × 21 4, ये भी नहीं आ रहा। यानी या तो उत्तर 22 हो या तो उत्तर 21 हो। तो अगर इसे गुना करते हैं तो 18 एक है 18, और 18 दूनी 36 है 1 37, तो यहाँ भी 378 है, यहाँ भी 378, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, बी, यानी आपका उत्तर कितना होगा 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि किसी समतल में 10 पॉइंट होते हैं तो इन पॉइंटों से कितने त्रिभुज ज्ञात किया जा सकता है। वाह, सवाल बड़ा चेंज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 बताने से पहले यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल। तभी हम पढ़े पॉइंट से लाइन ज्ञात करना। पॉइंट में जैसे कि अगर कोई पॉइंट है उसमें विकर्ण ढूंढना। अब यहाँ देखना है कि अगर कोई पॉइंट है तो उन पॉइंटों से कितने त्रिभुज का निर्माण किया जा सकता है, तो यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो बताइएगा, ये मेरा होता है NC3, मतलब n × n - 1 × n - 2 × 3 × 2 × 1, यानी बात बोले तो n × n - 1 n - 2 बटा कितना 6। तो आपको याद रखना होगा कि अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो n × n - 1 n - 2 बटा कितना होगा 6 होगा, यानी NC3 की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा प्रश्न में 9 नंबर में कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि किसी समतल में 10 पॉइंट होते हैं तो 10 पॉइंट हैं, तो बताइए उन पॉइंटों से कितने ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है। तो NC3 की बात की, यानी कितना 10 × 9 × 8 बटा कितना 6, क्योंकि n × n - 1 n - 2 बटा 6। अगर काट छाट कटे तो 3 बार में 4 बार में 3 बार में तो 4 दिया 12 पर 1 लड्डू, यानी उत्तर कितना आ गया 120। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कि 10 गो अगर पॉइंट है तो 10 गो पॉइंट से कितने ट्रायंगल का निर्माण किया जा सकता है 120। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में कह रहा है कि किसी अष्टभुज के शीर्षों से कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो अष्टभुज में बताइए शीर्ष कितना होता है 8। अष्टभुज में भुजा कितना होता है 8। तो अगर भुजा 8 होता है तो मेरा शीर्ष भी कितना होता है 8। शीर्ष के मतलब क्या, पॉइंट जहां पर दो भुजाएं आपस में जाकर के मिलती हैं। तब बताइएगा अष्टभुज में होता है कई पॉइंट से निर्माण होता है 8 पॉइंट से निर्माण होता है। तो कह रहा है कि बताइए वही 8 पॉइंट को मिलाने से कितने ट्रायंगल का निर्माण हो। तो आप ही बताइएगा 8 × 7 × 6, क्योंकि n × n - 1 n - 2 बटा कितना 6 कट जाएगा। तो 8 सतह कितना हो जाएगा 56, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा कितना 1। यानी कहना यही चाह रहे हैं कि एक अष्टभुज में
अगर उनके शीर्षों से अगर ट्रायंगल का निर्माण किया जाए, यानी 8 गो बिंदु से अगर निर्माण किया जाए ट्रायंगल को, तो 56 ट्रायंगल का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 11 है। अगर मेरा भुजा 11 है तब बताए उसका शीर्ष भी कितना होगा 11 को। अगर शीर्ष 11 होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट भी कितना होगा 11 को। तो कह रहा है प्रश्न में कि 11 को बिंदुओं से बनाए जाने वाली बताए त्रिभुज की संख्या क्या है। तभी बताए NC3 यानी 11 × 10 × 9 यानी n × n-1 n-2 बटा 6। अगर काट छाट कटे तो 3 बार में, आई 5 बार में, आई 3 तिया 5 तिया 15 11 165, यानी आपका उत्तर कितना होगा 165। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 का रहा था ऐसा सवाल आपका CHSL में भी दिखा है, CPO में दिखा है, CDS में दिखा है, कैट में दिखा है, तो आपको पढ़ना ही होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी समतल में 10 बिंदु है और 10 बिंदु में से 4 को संरेख है यानी 4 को कोलिनियर है, तो बताया कि कितना त्रिभुज। तो NC3 लगाइए आप, यानी 10 × 9 × 8 बटा 6। इसमें से 6 गो कोलिनियर है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमको तीन बिंदु चाहिए। आई 4 गो कोलिनियर है मतलब चारों एक ही पॉइंट पर है, तो अगर एक ही सरल रेखा में है तो ट्रायंगल का निर्माण थोड़ी ना होगा। तो ये बताइए 4 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 × 3 × 2 बटा क्या 6। काटेंगे तो कटेगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो 4 तिया 12 यानी 120 आया। माइनस ये कटेगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया तो 4 जाके घट जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 116। आपका उत्तर हो जाएगा 116। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसी समतल में 12 बिंदु है। अब 12 बिंदु में से 6 गो क्या है, संरेख है, यानी 6 गो कोलिनियर। तो पहले बताइए, ये पहले पता करते हैं कि 12 बिंदु से कितने ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो 12 × 11 × 10 बटा कितना 6। अब बताइए 6 गो तो कोलिनियर है यानी 6 गो संरेख है, तो एक ही लाइन में ना है, तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं करेगा बल्कि एक लाइन का निर्माण कर देगा। है ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो 6 को घटा लेंगे, 6 × 5 × 4 बटा 6। एक यहाँ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बताइएगा लाइन की बात नहीं किया है ट्रायंगल का, तो बताइए इसको मिलाने से लाइन का निर्माण होता है ना कि ट्रायंगल का। तो 6 से 6 कटेगा, 6 दूनी 12 कटेगा, 11 दूनी 22 यानी 220 माइनस कितना 20, यानी आपका उत्तर कितना हो गया 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि यदि किसी समतल में n बिंदु है, यदि किसी समतल में n बिंदु है, आए इन बिंदुओं से बने त्रिभुज की संख्या दिया गया है कितना 36 और 54 दिया गया। हम जानते हैं त्रिभुज की संख्या होता है n × n-1 n-2 बटा 6। तो दोनों तो त्रिभुज है, इसे कारण बराबर होगा 6 उधर भेज देंगे, तो n × n-1 n-2 बराबर 36 54 × 6 6 4 24, यानी यूनिट डिजिट कितना है 24। इसका ऑप्शन देखिएगा क्या दिया गया है, तो ऑप्शन तो यहाँ छूट गया है, तो ऑप्शन थोड़ा देख ले, ऑप्शन क्या लिखे थे 32 29 28 31। अगर पहला रखे 32 तो यहाँ 31 यहाँ 30, तो ये तो 0 आ गया, यानी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, ये तो होगा। अगर 29 रखे तो 29 × 28 × 29 में से 27, तो यूनिट डिजिट करेंगे तो 8 7 56 6 और 9 6 54 4, यहाँ यूनिट डिजिट आ रहा है, यानी ये वाला उत्तर अभी पॉसिबल है। हो सकता है आगे भी मिल जाए तो चेक कर लेंगे। 28 × 27 × 26,
सात छः कम 42, 2 8 दूनी 16, यानी यूनिट डिजिट 6 आ गया। हमको 4 चाहिए तो होगा, तो ना ही पहला हुआ ना ही दूसरा हुआ। अब बच गया 31 × 30 × 29, तो 0 है, तो यूनिट डिजिट मेरा क्या देगा 0, तो ये भी नहीं होगा। यानी आपका उत्तर क्या होगा 29 होगा। और ज़्यादा जिसको बुखार चढ़ा है वो अपना गुना करके सॉल्यूशन कर लेंगे। हम तो यही कहेंगे कि ऑप्शन से सॉल्यूशन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो चलिए आप भी निकलिए, हम भी निकलते हैं। धन्यवाद।